ये एक मनाली के गांव की स्टोरी है। गांव का नाम डिस्क्लोज नहीं करते। चलो स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना और सुनसान मंदिर था जिसे लोग यक्षिणी का मंदिर भी कहते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वह एक यक्षिणी रहती है जो अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करती है और फिर उनका शिकार करती है। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी मानी जाती थी और बहुत से लोग इसे सच नहीं मानते थे। रवि, जो शहर से दूर पड़ता था, गांव में छुट्टियों के लिए आया था। उसने गांव के लोगों से इस मंदिर के बारे में सुना और उससे ये सब बकवास लगा। ये मानने लगा कि ये सब बकवास बातें हैं, गांव वाले ऐसे ही बात कर रहे हैं, सो इसमें कोई हकीकत नहीं है। वह निडर और बेबाक था क्योंकि यंग होते, इसलिए उसने ठान लिया कि यह उसके मंदिर में जाकर देखेगा कि यह सच है या झूठ है या ऐसे ही बात कर रहे लोग। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। चारों तरफ घोर अंधेरा छाया था। दोस्तों ने डर के मारे मंदिर के पास जाने से मना कर दिया, लेकिन रवि ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। वह अकेला ही मंदिर में दाखिल हो गया जबकि उसके दोस्त बाहर खड़े रहे। मंदिर के अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे और मंदिर के फर्श पर धूल की और मिट्टी की मोटी परत थी। रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह खुद पर हंसते हुए बोला, यक्षिणी और बुद्ध जो भी है मेरे सामने आए। ये बाद में मानने लगा कि ये सब कहानियाँ हैं, ये सब फालतू बातें हैं। तभी मंदिर के अंदर से ठंडी हवा चली और दीपक अचानक जल उठा। रवि ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। रवि ने सोचा कि शायद यही कोई स्थानीय महिला है जो यहाँ पूजा करने आती है। सो बेसिकली उसको ऐसा लगा कि ये एक महिला है जो गांव की है और हर रात को पूजा करने के लिए आती है। रवि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसमें समझ नहीं आया कि ये सच है या एक छलावा। उसे समझ नहीं आ रहा थी कि महिला कौन है और यहाँ कैसे आई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। महिला धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन वह जैसे ही पीछे हटा, महिला ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रवि हिल भी नहीं सका। महिला ने बेसिकली रवि की आंखों में देखा। महिला ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक गहरा काला अंधेरा दिखाई दिया। वह समझ चुका था कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही यक्षिणी है जिसके बारे में उसने सुना था। यक्षिणी ने अपनी गहराई आवाज में कहा, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और मैं तुम्हें छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके कानों में एक भयानक गूंज सुनाई दी। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वह पूरी तरह से यक्षिणी के वश में आ गया था। यक्षिणी ने धीरे उसकी आत्मा को अपने अंदर समा लिया और रवि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन रवि को उसके दोस्त मंदिर में बाहर बेहोश पाए। उसने उसे गांव में वापस लाया, लेकिन वह होश में ही नहीं आया। कितना भी किया, बाद में उसको जीवित शरीर मात्र था, उसकी आत्मा यक्षिणी के कब्जे में थी। गांव के लोग उस शहर के हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन कोई डॉक्टर उसकी हालत को ठीक नहीं कर सका। लोगों ने तब महसूस किया कि यक्षिणी का अस्तित्व सिर्फ एक कहानी नहीं था, वह असली थी और जिसने भी शक्तियों को चुनौती दी है उसने अपनी जान गंवाई है। मंदिर को उस टाइम के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव के लोगों को वहाँ जाने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन रवि के दोस्तों को अब भी याद है वो खौफनाक घटना जिसने उनके दोस्त को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। बेसिकली यही स्टोरी थी। ये एक मैसेज भी है, कभी कोई बूढ़े और गांव वाले कुछ बताए वो हमको माननी भी चाहिए। कभी कभार सच भी हो सकती है। हमेशा अपने बड़ों का आदर करें। गाइज, ये स्टोरी थी, आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और नई नई ये हॉरर स्टोरी आती रहेगी, रियल इंसिडेंट आते रहेंगे। अपने इंसिडेंट हो नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते, आपकी स्टोरी को हम सुनाएंगे।